हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड ओम नमः शिवाय। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेबी गर्ल के सिम्टम्स। जो सिम्टम्स मतलब हमको फील हो रहा था कि हाँ बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि जैसे लग रहा था कि नहीं चलो ये सिम्टम्स है तो बॉय होगा, नहीं ये सिम्टम्स है तो गर्ल होगी, तो वो चीज़ है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट हैं तो बहुत सारा वीडियो देखते थे कि मतलब कैसा होता है, क्या लगता है, कैसा अच्छा ये खाने का मन कर रहा है तो शायद ये मतलब कि बॉय होगा, या अगर ये खाने का मन कर रहा है तो बेबी गर्ल होगी। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। हो सकता है ये डिफर करे, पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है, किसी को कुछ होता है किसी को कुछ होता है, तो बट जो पर्सनली हमको लग रहा था वो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि हम क्या फील किए हैं इस 9 महीना में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस जैसा कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब मेरे को ना वॉमिटिंग हुआ ना कुछ वैसा नहीं लग रहा था कि हाँ वॉमिटिंग है, या फिर बहुत लोगों सुबह सुबह बहुत आलस होता है कि हाँ आलस लग रहा है, बट मेरे साथ वो नहीं था कि हमको वॉमिटिंग नहीं होता। बस हाँ मेरे संग वो प्रॉब्लम था कि जब भी हम जैसे नूडल्स खाते थे तो मेरे को बहुत, उसके बाद जैसे आज रात को नूडल्स खाए तो फिर कल सुबह में वॉमिटिंग होता था। बट ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी भी वॉमिटिंग हो। तो मेरे हिसाब से था कि मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, तो सबको लगता था कि बेबी बॉय होगा। बट मॉर्निंग मेरा, जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि मॉर्निंग सिकनेस नहीं है तो बेबी बॉय होगा, बट मेरे को नहीं था मॉर्निंग सिकनेस, बट बेबी गर्ल हुई। तो इसलिए आप उस सिम्टम से रिलेट नहीं कर सकते हैं कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका बॉडी कैसा रिएक्ट कर रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। इनफैक्ट हम डॉक्टर को भी बोले, डॉक्टर को भी यही बोले थे कि डॉक्टर हमको वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, चक्कर नहीं आ रहा है, कुछ वैसा लग नहीं रहा है कि जो प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। डॉक्टर बोली कि हाँ हो सकता है कि आप स्ट्रेस नहीं ले रही हैं इसलिए नहीं हो रहा है, बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस लेने की वजह से उनको वॉमिटिंग होता है, तो इसीलिए ठीक है आपका बॉडी वैसा है तो इसलिए वो नहीं हो रहा है, उसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। तो हम वही सोच रहे थे कि सब लोग वॉमिटिंग से परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमको एक बार भी वॉमिटिंग नहीं हुआ बाई गॉड्स ग्रेस। तो इसीलिए मेरा तो ये पॉइंट था कि बिल्कुल भी मॉर्निंग सिकनेस हमको नहीं था, 9 महीने तक कुछ भी मॉर्निंग सिकनेस हमको नहीं हुआ। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हार्ट रेट, जो लोग बोलते हैं कि 140 से अबव रहने से बेबी गर्ल होती है, तो वो मेरे केस में सही था, क्योंकि जितने बार भी अल्ट्रासाउंड हुआ था सब में उसका मतलब बेबी का हार्ट रेट 140 एंड अबव ही था, तो वो चीज़ है। और एक में बस 137 या 135 था, बाकी जितना भी अल्ट्रासाउंड हुआ सब में बेबी का हार्ट रेट 140 प्लस ही आया था। जितने बार 3 या 4 बार स्कैन हुआ तो सब में था कि 140 प्लस ही उसका हार्ट रेट आ रहा था। तो ये एक चीज़ था कि जो ये एक चीज़ हमको सही लगा कि हाँ हार्ट रेट शायद हो, पता नहीं, बट लेकिन बहुत लोगों का हम वीडियो देखे हैं कि जिसमें कि हार्ट रेट 140 से कम है लेकिन फिर भी बेबी गर्ल हुई है, और 140 से अबव फिर भी बेबी बॉय हुए हैं। तो मेरे केस में ये था कि 140 से अबव था उसका हार्ट रेट, तो इसीलिए बेबी गर्ल थी। तो बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी का हार्ट रेट हो सकता है, वो तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि बेबी कैसा रिएक्ट कर रहा है, बेबी कितना एक्टिव है और किस टाइम पे उसका हार्ट रेट मेज़र कर रहे हैं। हो सकता है कि उसका हार्ट रेट उस टाइम पे, जैसे हम वॉक करके गए तो हो सकता है उसका हार्ट रेट उस टाइम बढ़ा हुआ हो, तो इसलिए इस पर डिपेंड करता है। बट मेरे केस में ये है कि उसका हार्ट रेट हमेशा 140 एंड अबव आया है, तो इसलिए वो चीज़ है कि मेरे केस में यह है कि 140 एंड अबव उसका हार्ट रेट जितने बार भी स्कैन किए वो था उसका हार्ट रेट। तीसरा आता है कि अगर बेबी गर्ल होगी तो आपका स्किन ग्लोइंग होगा। हाँ ये चीज़ मेरा स्किन ग्लोइंग था, क्योंकि जैसे कि हम बैंक जाते थे, ऑफिस जाते थे तो सभी बोलते थे मैडम आप ग्लो कर रही हैं तो आपको बेटी होगी, आपको बेटी होगी, तो वो होता है और एक खुशी भी रहता है। और अपना अच्छा डाइट लेते हैं, आयरन ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से नेचुरली है कि आपका चेहरा ग्लो करता है। बट ऐसा लोगों का कहना है कि अगर आपका चेहरा डल है तो बेबी बॉय होगा, अगर आपका चेहरा ग्लोइंग है तो बेबी गर्ल होगी। तो ये चीज़ मेरे में सही था कि मेरा चेहरा स्किन ग्लोइंग था। अगर मेरा उस टाइम का फोटो अगर कोई होगा तो हम यहाँ पे लगा देंगे फ़ोटो, वो आप लोग देख लीजिएगा कि स्किन कैसा था मेरा। ऐसे मेरा एक्ने है, स्किन में पिंपल्स है, बट उस टाइम पे कोई भी ब्रोकआउट्स नहीं हो रहे थे, पूरे 9 महीने में पिंपल्स नहीं आया कभी भी। स्टार्टिंग में जब था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो थोड़ा सा पिंपल्स आ रहा था, मतलब हल्का, बट उतना ज़्यादा भी पिंपल्स नहीं था हमको कि, बट सब लोग बोलते हैं कि नहीं बेबी बॉय में बहुत डल हो जाता है स्किन, चेहरा पूरा डल सा हो जाता है, और बेबी गर्ल में ग्लो करता है आपका चेहरा। तो मेरे हिसाब से ये सिम्टम मेरा सही था कि मेरा चेहरा उस टाइम पे बहुत ग्लोइंग हो गया था, हमको भी लगता था, अच्छा लगता था आईना देख के कि नहीं चलो ग्लो कर रहे हैं करके। तो इसीलिए ये सिम्टम्स मेरे में सही हुआ है।
उसके बाद लोग कहते हैं, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि नहीं आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो फिर बेबी बॉय होगा, और आपको खट्टा तीखा खाने का मन कर रहा है तो बेबी गर्ल होगी। तो बट मेरा तो दोनों ही खा रहे थे, ऐसा नहीं था कि मीठा नहीं खा रहे थे। हाँ, रसगुल्ला मिला तो रसगुल्ला भी खा ले रहे थे, और पानी पूरी मिल रहा था तो पानी पूरी भी खा ले रहे थे। ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है। हाँ, बस फर्स्ट टाइमेस्टर में ये था कि मेरे को रोटी नहीं खाने का मन करता था फर्स्ट टाइमेस्टर में, तो सिर्फ हम चावल ज़्यादा खाते थे फर्स्ट टाइमेस्टर में। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद नॉर्मल हो गया था। चौथा महीना से हम सब कुछ खाए थे, रोटी दही सब्ज़ी वगैरह ये सारा कुछ खा रहे थे। और इनफैक्ट हमको लेकिन मसाला नहीं खाने का मन कर रहा था, मतलब कि जैसे कि इंडियन स्पाइसेस नहीं खाने का मन करता, कुछ भी मसाले वाला सब्ज़ी नहीं खाने का मन करता, लगता था कि सिर्फ दही रोटी खाएँ, ये इस टाइप का क्रेविंग हो रहा था। मतलब लग रहा था कि नहीं चलो, मतलब थोड़ा हल्का खाना खाने का मन कर रहा था, उसमें बहुत तीखा वक्खा खाने का मेरा मन नहीं हो रहा था। बट ऐसा नहीं कि नहीं खा रहे थे, बट हम दोनों ही खा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मीठा खा रहे थे या फिर सिर्फ यही खा रहे थे, सब्ज़ी भी खाते थे बट थोड़ा कम मसाला वाला सब्ज़ी। हमको लगता था कि नहीं अच्छा है, अच्छा लग रहा है खाने में, ज़्यादा मसाला ज़्यादा हाई रिच फ्रूट नहीं पसंद आ रहा था हमको उस टाइम पे। तो ये एक सिम्टम्स हम बताना चाहिए। क्रेविंग, मेरा क्रेविंग ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था कि यही खाना है, मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा पूरे 9 मंथ में कि हमको ये खाने का मन कर रहा है एकदम कि एकदम हमको खाना ही है। तो दोनों ही खाना खा रहे थे, मीठा भी खा रहे थे तीखा भी खा रहे थे, बट ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं। हो सकता है बहुत लोगों को लगता होगा नहीं सिर्फ मीठा खाएंगे या सिर्फ तीखा खाएंगे, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मेरे प्रेगनेंसी का सिम्टम्स आप लोग उससे डिस्कस कर लें कि हम क्या क्या लगता था और कैसा रहा मेरा। तो मेरा जर्नी हम आप लोग को बता ही चुके हैं कि क्या क्या हमको सिम्टम्स लग रहा था और कैसा लग रहा था, मॉर्निंग सिकनेस था कि नहीं था, चेहरा मेरा कैसा था। तो और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप लोगों को कुछ और जानना है तो भी कमेंट कीजिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो हम उसका आंसर ज़रूर कोशिश करेंगे देने का अगर टाइम मिलता है तो। अभी तो टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है क्योंकि बेबी को भी ध्यान रहता है, फिर उसमें भी टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं। तो अगर कुछ लगता है आप लोगों को जानना है मेरे बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में तो काइंडली कमेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।